राजकीय मध्य विद्यालय खरौंदी ने सर का विदाई का कार्यक्रम आयोजित किया है। आज ही के दिन सर का 60 वर्ष उम्र पूरा हो रहा है और इस विद्यालय में या पूरे सर्विस आवर का उनका कार्य जो है समापन हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि विद्यालय परिवार के तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इंदर जी प्लीज कम हियर, चूंकि इसको आगे बढ़ाने का दायित्व तो विद्यालय परिवार को ही है, क्योंकि कार्यक्रम है उनका। इसके पहले सर के बारे में बता दूं आपको, यह जो विदाई है वो केवल राजनंदन सर का विदाई नहीं है, एक पीढ़ी का विदाई है। पहले जो शिक्षक बहाल होते थे शायद ग्रेड 1 में बाद में नहीं मिलता था आप लोगों का, तो सर जब बहाल हुए तो ग्रेड 1 नहीं मिला था। इस तरह से सर्विस आवर उनका पूरा होता चला गया, ग्रेड 7 की प्राप्ति हुई। अब जो सरकार की प्रक्रिया है ना, उसमें सीधे ग्रेड 1 में लोग बहाल हो रहे हैं। अब विद्यालय परिवार की तरफ से हम इंदर जी से आग्रह करेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत की जो प्रक्रिया है अध्यक्ष के चुनाव का, इसका जो है आप अपने हाथ में लें कार्यक्रम को। इंदर जी, आज राजकीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में प्रखंड से चल के आए हुए सभी हमारे सम्मानित शिक्षक वृंद, इस विद्यालय के सभी नौनिहाल बच्चे बच्चियों, इस विद्यालय परिवार की ओर से सबको मैं इस विदाई समारोह में वंदन अभिनंदन मैं करता हूं। उपस्थित हुए हम चाहेंगे सभी अपने सम्मानित शिक्षक वृंद से, बच्चे बच्चियों से कि एक बार जोरदार ताली के साथ धन्यवाद। और मैं चाहूंगा हरि सर भी बैठे, हम चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, अब मैं चाहूंगा कि किसी भी सभा को एक सभा अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, तो मैं आप सबों को मैं बता दूं कि राजकीय मध्य विद्यालय में श्री राजनंदन राम जी का जो है सर का आगमन 17/6/2015 को हुआ है। आज सर जी हमारे बीच से 60 साल की आयु इन्होंने पूर्ण किया है और इस कार्यक्रम को सभा अध्यक्ष के रूप में विद्यालय परिवार श्री वरीय शिक्षक होने के नाते श्री अनिल कुमार तिवारी जी को मैं अपना माइक समर्पित करता हूं। मंच संचालन करेंगे मंचाध्यक्ष हमारे सम्मानित श्री अनिल तिवारी सर। धन्यवाद इंदर सर। आज 30/9/2023 को मैं राजकीय मध्य विद्यालय खरौंदी के प्रांगण में अपने बीच जो यहाँ लगभग 8 वर्षों से कार्यरत थे हमारे प्रधानाध्यापक महोदय श्री राजनंदन राम जी, इनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें उपस्थित हमारे जितने भी सम्मानित शिक्षक बंधु हैं, मैं विद्यालय परिवार की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे राजनंदन जी 1988 में
ये राज्य शिक्षा विभाग के सेवा में आए और लगभग 35 वर्षों तक इन्होंने कम से कम 5 विद्यालयों में अपनी सेवा लगातार दी है। आज हम लोग सोच नहीं सकते कि किसी की सेवा भी 35-36 वर्ष हो सकती है। और यहाँ पर 2015 में आए और हमारे बीच लगभग ये 8 वर्षों तक रहे। और ये जो है प्रशासन की व्यवस्था है कि एक निश्चित आयु के बाद सबको अवकाश ग्रहण करना है और शरीर भी अवकाश के लिए मांगता है और सरकार उस हिसाब से उस व्यवस्था को बना रखा है। रह गई बात विदाई समारोह, यह वास्तव में विदाई समारोह नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय कवि दिनकर जी थे, उन्होंने कहा है कि प्रेम अंत है मधुर मिलन का। माने मिलने के बाद प्रेम का अंत हो जाता है। जीवन की गति जो दिखाई देती है वो दूर रहने पर ही दिखाई देती है। जैसे आप किसी बालक को भेज दिए बाहर, बराबर चिंता में रहेंगे कि अरे बाबू का खाया होगा, पीछे होगा। जैसे बाबू घर आया, ऐसे गलती क्यों कर रहा है, 2 थप्पड़ मार दिए। तो प्रेम दूर रहने पर भी बहुत ज्यादा होता है निस्बत मिलने के बाद। तो इस कड़ी में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच का संचालन अपने विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री शिवपूजन यादव जी को दे रहा हूं। आगे का संचालन ये करेंगे। दूसरे एंगल से यह बड़ी विषम या दुखद परिस्थिति भी है। एक्चुअली में जो सरकार का या लोकतंत्र में सरकारी कर्मी या सरकारी व्यवस्था का जो सिस्टम है, जैसे जन्म है तो मरण है दैनिक जीवन में किसी भी प्राणी के लिए, उसी प्रकार सर्विस में जो जॉब से जुड़ते हैं एक न एक दिन एक सिस्टम के अनुसार सेवानिवृत्त पाना पड़ता है। और आज मैंने एक तरह से मैं इस अपने मुखार बिन से कहने में तो गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरे तरफ से मैं देखूं दूसरे एंगल से तो इसको अपने आप में जीवटता रखते हुए इसको निष्पादन भी करना हम सभी का दायित्व बन जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह बेन निकासी बेन पदाधिकारी महोदय श्री राजनंदन राम जी का आज सर्विस अवधि से सेवानिवृत्त होने का तिथि है, जिसके चलते हम तमाम लोग इनके सेवा हमारे विद्यालय में 17/6/2015 से ये पदस्थापित हुए। अब ये 7-8 साल के दरमियान में जो हम सबों के बीच और अपने दृष्टि से मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि इस प्रखंड के हमारे बड़े भैया गार्जियन स्वरूप, दोस्त स्वरूप, छोटे भाई स्वरूप, यहाँ जो शिक्षक वृंद बैठे हुए हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि अपने कलम के मैंने आधार पर किसी को अपने संज्ञान में जो मैं देखा हूँ इनके साथ रह के किसी को कहीं कोई परेशानी हुई होगी। अगर कोई परेशानी का विषय वस्तु भी बनता होगा तो इनको उस चीज को इन्होंने अननोन करते हुए, अनदेखा करते हुए एट ए प्रेजेंट टाइम उसका निष्पादन करने का काम किए हैं इन्होंने। कहीं किसी प्रकार से इनका जो आज क्वालिटी था 7-8 साल के दरमियान में जो हम सबों के बीच दिए, हम सबों ने नजदीक से देखा, वाकई में इसका भरपाई करना मुश्किल है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि शिक्षक ऐसा पद है जो शिक्षक कभी न तो योगदान करते हैं न निवृत्त होते हैं। एक्चुअली में शिक्षक का सदा अनवरत लाइफ, चाहे उसका एक्टिविटी होल लाइफ बना रहता है। जैसे आप पूर्व में भी जानते हैं कि हमारे फर्स्ट उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए, जो उन्होंने शिक्षक के पद से अपना धरातल स्तर जोड़ते हुए और उन्होंने देश का सर्वोच्च पद पर जाते हुए
उन्होंने निवृत्त या अपना जीवन का अंतिम पगार उन्होंने चुना। तो इसलिए उनसे हमको सबक सीखना चाहिए कि शिक्षक का लाइफ कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है, वो अनवरत सदा जीवन में कहीं भी मोमबत्ती के समान अपने जलते रहते हैं, लेकिन दूसरों को प्रकाश देने का काम करते हैं। अब आप तमाम इस महफिलनामा समूह से गुजारिश होगा कि अब मैं अगली कड़ी में मैं सबसे प्रथम चाहूंगा कि मल्यार्पण कार्यक्रम संपन्न कर लिया जाए। इसके बाद वक्तव्य की बारी आएगी। सब अब तमाम लोगों से गुजारिश है कि इनका मल्यार्पण का कार्यक्रम पहले बारी बारी से आप लोग करके, मैं चाहूंगा सर्वप्रथम श्री हमारे अग्रज बड़े भाई श्री विनय कुमार सिंह जी से चाहूंगा कि मल्यार्पण करने का। बिदरमरवा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षक श्री विनय कुमार सिंह जी से चाहूंगा कि वो मल्यार्पण करने का काम करें। अब मैं चाहूंगा कि हमारे गार्जियन सरदे उत्क्रमित मध्य विद्यालय चन्नी के प्रधानाध्यापक श्री मोतीचंद जायसवाल जी आए तथा मल्यार्पण का प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगले जो हमारे मार्गदर्शक, चाहे अपने पथ पर चलने के लिए बेबस कर देने वाले बड़े भाई गार्जियन स्वरूप सहायक अध्यापक श्री मृत्युंजय कुमार दुबे जी से चाहूंगा कि मल्यार्पण करने का कार्य करें। उच्च विद्यालय खरौंदी के हाई स्कूल के शिक्षक श्री उदय कुमार पासवान जी आवे तथा मल्यार्पण का कार्य करें। अब मैं अरविंद सर चाहूंगा कि छोटे भाई समान अरविंद कुमार गुप्ता जी पिपरी प्रधानाध्यापक आए तथा मल्यार्पण करता है। अगली कड़ी में हम सबों का गुरुवर तथा जिस दिन यहाँ खरौंदी में शिक्षा का कोई रीढ़ नहीं था, कोई बेस नहीं था, यहाँ के लोग शिक्षा अध्ययन करने के लिए बेबस थे। गिने चुने लोग डाल्टनगंज, रांची, गढ़वा का दर्शन करते थे। वैसी स्थिति में शिक्षा का न्यूज जातने में जो गुरुदेव का अहम भूमिका रहा, वो हमारे श्री
विपिन कुमार द्विवेदी जी कष्ट करेंगे तथा मल्यार्पण का कार्य संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बजरमरवा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षक उदय प्रसाद गुप्ता जी से चाहूंगा कि मल्यार्पण कार्य करने का करें। धन्यवाद। अब छोटे भाई हरदिल अजीज गोविंद उरांव उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुंडी के प्रधानाचार्य से चाहूंगा कि मल्यार्पण कार्य करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। अब अगली कड़ी में मैं जिस शख्स को जोड़ने जा रहा हूँ वो फ्रेंड बजरमरवा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य जमालुद्दीन सर आने का कष्ट करें तथा मल्यार्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय उच्च विद्यालय हाई स्कूल के उच्च विद्यालय के शिक्षकगण सम्मानित करते हैं। कुशली डामर प्रधानाचार्य भाई अमरेश कुमार जी सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय के अध्यक्ष महोदय